नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर बाय सियाग चैनल में आप सबका स्वागत है। हम कर रहे हैं जनवरी माह की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी और इस माह का ये अंतिम चैप्टर है। मैं इससे पहले आपको पता होगा जनवरी माह के 4-5 चैप्टर बना चुका हूं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जनवरी माह की करंट क्रोनोलॉजी के सब तमाम वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता NDIAC के नए अध्यक्ष। NDIAC जो है नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होता है उसको बतौर अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है। हाल ही में पिछले दिनों देखा गया था, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का जो नाम है वो भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र करने के लिए एक विधेयक लाया गया था संसद में और उसे पारित किया गया था। तो इसका नया जो नाम है वो है भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और इसमें 7 सदस्यीय ये निकाय है जिसकी अध्यक्षता करता है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या फिर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और इसका अध्यक्ष है न्यायमूर्ति वर्तमान में हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नियुक्त किए गए हैं। आपको पता होगा वडोदरा में गति शक्ति विश्वविद्यालय खोला गया था, नया संस्थान बनाया गया था भारत सरकार द्वारा गति शक्ति, और गति शक्ति नाम से काफ़ी प्रोजेक्ट भारत सरकार के चल रहे हैं। वडोदरा का इस विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है अश्विनी वैष्णव को, जो भारत सरकार के रेल मंत्री है। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जो है उनका अध्यक्ष बनाया गया है दिनेश कुमार शुक्ला को। AIRB के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं दिनेश कुमार शुक्ला और ये जो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है इसका गठन हुआ था 15 नवंबर 1983 को और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। नेक्स्ट है दीपांकर दत्ता। जस्टिस दीपांकर दत्ता को उच्चतम न्यायालय का नया न्यायाधीश बनाया गया है। इसके साथ ही दीपांकर गुप्ता के साथ ही कुल जो न्यायाधीश है वो 28 हो गए हैं और स्वीकृत जो पद है वो है 34। न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिला दिया जाए तो टोटल सदस्य हो जाती है 35। ठीक है। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। ठीक है, DY चंद्रचूड़। इनके पिताजी भी जो थे वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु जो होती है वो होती है 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष की। पहली महिला अध्यक्षा बनाई गई है PT उषा। ठीक है, भारत की ओलंपियन PT उषा को पहली महिला अध्यक्षा बनाया गया है भारतीय ओलंपिक संघ की और पहली खिलाड़ी है जो महिला खिलाड़ी है जो इस संघ की अध्यक्ष बनी है। महान एथलीट है भारत की PT उषा। नेक्स्ट बात करते हैं TTFI की नई अध्यक्षा। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है मेघना अहलावत। ठीक है, मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है KV साजी को नाबार्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक जो है नाबार्ड, उनका नया अध्यक्ष बनाया गया KV साजी को। और नाबार्ड की स्थापना काफ़ी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ये सवैधिक निकाय है। 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष जो हैं राजीव लक्ष्मण करिदकर। राजीव लक्ष्मण करिदकर को भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है सुष्मिता शुक्ला। इन्हें फेडरल रिजर्व बैंक की उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुष्मिता शुक्ला को फेडरल रिजर्व बैंक की उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है अचंता शरत कमल और लियू शिवेन ITTF एथलीट आयोग के संयुक्त अध्यक्ष बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के संयुक्त अध्यक्ष कौन बने हैं? भारत के अचंता शरत कमल और चीन के लियू शिवेन को। नेक्स्ट है WHO के चीफ साइंटिस्ट बनाए गए हैं जेरेमी फरार। ठीक है, जेरेमी फरार। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को और इसका मुख्यालय है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। और इसके महानिदेशक है डॉक्टर टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस। तुलसीबाई, मोदी जी ने इनको नाम क्या दिया था? तुलसीबाई, डॉक्टर तुलसीबाई। नेक्स्ट है
फिजी के नए अध्यक्ष प्रधानमंत्री बने हैं सितविनी राबुका। सितविनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सऊदी अरब में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया सुहेल एजाज खान को। सुहेल एजाज खान को सऊदी अरब में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। फिर है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं मिनेश सी शाह। मिनेश सी शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड को अध्यक्ष बनाए गए हैं के.वी. सुरेश कुमार को। के.वी. सुरेश कुमार। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं हंसराज गंगाराम अहिर को। और आपको पता होगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को हाल ही में संवैधानिक दर्जा दिया गया है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से। ठीक है, ये एक सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के तहत काम करने वाला संवैधानिक निकाय था पहले, और अब इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है और इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हंसराज गंगाराम अहिर। नेक्स्ट है भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है विजेंद्र शर्मा को। फिर नेक्स्ट है आपको पता ही होगा प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी की माँ हीराबेन का लास्ट दिनों में देहांत हुआ था 30 दिसंबर 2022 को। 100 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट है भारत महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले का भी निधन हुआ है। ब्राज़ील के दिग्गज खिलाड़ी हैं पेले, जिनका 82 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया है। नेक्स्ट है भारत के पद्मश्री केशव मूर्ति का भी हाल ही में निधन हुआ है। कर्नाटक की संस्कृति गमाका को लोकप्रिय बनाने वाले पद्मश्री एच.आर. केशव मूर्ति का देहांत हुआ है। 89 वर्ष की इनकी उम्र थी। नेक्स्ट है दीपिका पादुकोण। इन्हें पोट्री बार नाम की एक फर्नीचर कंपनी है यूएसए की, जिन्होंने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, पोट्री बार। फिर रिचर्ड आर वर्मा, अमेरिका में अमेरिकी नागरिक, भारतीय अमेरिकी नागरिक है रिचर्ड आर वर्मा। इनको अमेरिकी सीनेट विभाग में प्रबंधन व संसाधन मामलों के विदेश उपमंत्री नियुक्त किया गया है। फिर सीमा सुरक्षा बल का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 दिसंबर को। नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया गया 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। और इस बार इनकी थीम थी इंक्यूलाइज यानी समानता। ठीक है, नेक्स्ट है महत्वपूर्ण बता देता हूँ इसमें केवल 51वां भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया 4 दिसंबर को। और इसकी थीम जो थी वो थी स्वर्णिम विजय वर्ष। और नौसेना दिवस हम मनाते हैं 1971 में भारतीय नौसेना की निर्णायक भूमिका की वजह से। बैंक दिवस 4 दिसंबर को ही आता है। चीता दिवस 4 दिसंबर को। हाल ही में भारत में अफ्रीका से चीते भी लाए गए हैं। आपको पता होगा कौन से पार्क में रखा गया उनको, कुन्नो नेशनल पार्क में। फिर है विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, जिसकी थीम है सोइल वेयर फूड बिगेन। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस है 6 दिसंबर को। होमगार्ड स्थापना दिवस है 6 दिसंबर को। सार्क चार्टर दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। सार्क का चार्टर स्वीकार किया गया था 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी 10 दिसंबर को। और इस दिवस की थीम थी सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। फिर है राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस आता है 19 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 23 दिसंबर को। और इस बार की जो थीम थी निष्पक्ष डिजिटल वित्त फॉर डिजिटल फाइनेंस, फेयर डिजिटल फाइनेंस सॉरी। सुशासन दिवस 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर। वीर बाल दिवस इसी साल मनाना प्रारंभ किया है 26 दिसंबर को। पहला वीर बाल दिवस मनाया गया है और ये बनाया गया गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह की शहादत के प्रतीक के रूप में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। फिर है चर्चित पुस्तकें देख लेते हैं इस बार की। चर्चित पुस्तकें सी रंगराजन की है फोर्क्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बिहाइंड। सी रंगराजन आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, तो माई डेज एट आरबीआई नाम से आप याद रख सकते हो इनको शॉर्ट में। नेक्स्ट है खुशवंत सिंह, महान लेखक, द ओपियम टॉफी। ठीक है, ओपियम अफीम होती है, द ओपियम टॉफी। द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा। ठीक है, ओबामा जी की वाइफ के द्वारा द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनकार्टन टाइम्स। फिर है मानसी गुलाटी की पुस्तक है मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। विक्रम संपत की पुस्तक है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, विग्नेट्स ऑफ इंडियन फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, विक्रम संपत की ये पुस्तक है। फिर हम देखते हैं महत्वपूर्ण है ये मिलेट्स ईयर इस बार मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष हम मना रहे हैं। और बाजरे में आपको पता है बाजरा, रागी, कई मोटे अनाज आ जाते हैं। और
मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिशन फूड कॉन्क्लेव बनाया गया 5 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य था बाजरे के निर्यात को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। भारत की पहल पर ये, और मोटा अनाज में भारत विश्व में अग्रणी है। भारत में मोटे अनाज की जो हिस्सेदारी है वो 12.49 MT है और कुल बाजरा उत्पादन का जो 41% है। शीर्ष 5 बाजरा उत्पादक राजस्थान पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र सेकंड, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश। और भारत बाजरे के निर्यात का हिस्सा कुल 1% ही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं G20 वित्त व केंद्रीय बैंकों की उप प्रमुख बैठक बेंगलुरु में आयोजित की गई। फिर 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो आयोजित किया गया था हाल ही में गोवा में। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस थी ये। फिर भारत मध्य एशिया की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली में 6 दिसंबर 2022 को। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट आयोजित किया गया 2022 में, 7वां संस्करण था। वाटर इम्पैक्ट समिट है ये। आयोजक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा नदी प्रबंधन एवं अध्ययन केंद्र सी गंगा। फिर है इस वाटर कॉन्क्लेव की थीम थी एक बड़ी घाटियों में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण। फिर है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023, 8वां संस्करण था ये। भोपाल में आयोजित किया गया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023, 26वां संस्करण था। हुबली धारवाड़ कर्नाटक में आयोजित किया गया 12 जनवरी को। फिर कुछ महोत्सव देख लेते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में आयोजित किया जाता है। भारत का फेमस फेस्टिवल है ये हॉर्नबिल। जगदीप धनखड़ इसके मुख्य अतिथि थे। कोहिमा के निकट नागा विरासत गांव किसामा में इसका उद्घाटन हुआ। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। पक्षी है ये हॉर्नबिल, उसके नाम पर ये रखा गया है, जो नागालैंड में पूजनीय है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव 2022, गोवा में आयोजित किया गया। फिर कुछ कार्यक्रम है। PM विकास नाम से प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, इसका नाम PM विकास किया गया। इसका पहला नाम था प्रधानमंत्री कौशल का काम कार्यक्रम, इसको नाम दे दिया है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। अब कुछ युद्धाभ्यास देख लेते हैं। युद्धाभ्यास में है भारत अमेरिकी नौसेनाओं के मध्य का अभ्यास संगम 2022 भारत और अमेरिकी नौसेना के मध्य अभ्यास पहला आयोजित किया गया था 1994 में। ये 7वां संस्करण था जो गोवा में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है हरिमऊ शक्ति 2022, जो भारत और मलेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है भारत और सिंगापुर सेना के बीच में अग्नि योद्धाभ्यास। अग्नि योद्धाभ्यास का ये 12वां संस्करण था। 13 से 30 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया। फिर एक काजिद 22 है भारत और कजाकिस्तान के मध्य, ये आयोजित किया गया 15 से 28 दिसंबर 2022 को उमरोई मेघालय में। नेक्स्ट अभ्यास है भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 14, और ये आयोजित किया गया 16 से 29 दिसंबर 2022 को नेपाल में आयोजित हो रहा है ये। नेक्स्ट है भारत और जापान का पहला वायुसेना अभ्यास वीर गार्जियन 23, और वीर गार्जियन 23 भारतीय वायुसेना का अभ्यास है। 16 से 26 जनवरी 2023 को जापान में आयोजित हो रहा है ये, और पहला वायुसेना अभ्यास है जिसकी चाइना में काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी है। नेक्स्ट है 3 हिमालयी औषधीय पौधे IUCN रेड डाटा बुक में। ठीक है, पौधों के नाम तो याद रहेंगे नहीं तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तमिलनाडु ने लॉन्च की भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना। ये आपको शॉर्ट में याद रखना है कि नीलगिरी तहर परियोजना किसने लॉन्च की है, तमिलनाडु ने लॉन्च की है। वैसे ज़्यादा कोशिश ये रहती है जितना याद रहे उतना ही याद रखें। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर गोबलिन मोड को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर गोबलिन मोड क्या होता है? गोबलिन मोड होता है ऑनलाइन मतदान करने के लिए लोगों ने गोबलिन मोड शब्द का प्रयोग सुना है। भारत में भी ऑनलाइन मतदान काफ़ी चर्चा में रहने वाला है आने वाले वर्षों में, क्योंकि सरकार ने प्रस्ताव रखा है ऑनलाइन मोड पे मतदान का। अभी EVM तो कामयाब हो गई है, तो अब गोबलिन मोड से मतदान की बातें ज़्यादा चर्चा में रहने वाली है। तो ये क्रोनोलॉजी का पूरा जनवरी माह का पूरी क्रोनोलॉजी कंप्लीट होती है हमारी। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लाएंगे। फरवरी माह की क्रोनोलॉजी आ चुकी है, तो आज से स्टार्ट करेंगे फरवरी माह की क्रोनोलॉजी। सबसे पहले राजस्थान, फिर अंतर्राष्ट्रीय, फिर राष्ट्रीय, ऐसे करके मैं 4-5 चरणों में
वो भी कंप्लीट करा दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। जय हिंद, जय भारत।